पंकज इकोनॉमिक्स में आप सभी का स्वागत है। और हम लोग आप सभी का जो बीपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल की तैयारी कर रहे हैं, हम अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपका रिजल्ट अच्छा हो। और आज हम लोग सीखेंगे, जैसे कि मैंने पिछले क्लास में भी, मेरा एक और चैनल है पंकज इकोनॉमिक्स आर्ट्स करके, उसमें भी मैं सिखा रहा हूँ कि आप आंसर राइटिंग कैसे करेंगे। तो पहले एक टॉपिक को पढ़ाते हैं, उसके बाद उसको हम सिखाएंगे। तो इसमें भी जो पेपर 1 है उसमें आप एक टॉपिक है टैक्स। तो टैक्स से एक क्वेश्चन पक्का आने की संभावना होती है। तो टैक्स क्या होती है और जब टैक्स लगाती है तो उसका समाज पर, उसका अर्थव्यवस्था पर क्या फर्क पड़ता है, उसका प्रोडक्शन पर, उसका कंजम्पशन पर, उसका इन्वेस्टमेंट पर, उसका एक्सचेंज पर क्या इसका इम्पैक्ट पड़ता है, इन सभी को देखेंगे। हम लोग पहले बात करेंगे टैक्स क्या होता है, और साथ ही साथ आपको आज ये भी सिखाएंगे कि जब आप मेंस की तैयारी करते हैं तो एकदम आराम से तैयारी कीजिए, प्यारा सा नोट्स बनाइए ताकि पढ़ने में अच्छा लगे। जितना अच्छा खूबसूरत नोट्स होगा उतना ही पढ़ना अच्छा लगेगा। क्योंकि मेंस के एग्जामिनेशन में क्या होता है कि आपको राइटिंग स्किल डेवलप करना है। पीटी का एग्जाम तो नहीं है कि 4 क्वेश्चन ऑप्शन में टिक लगा देंगे, आपको गहराई में जाना होगा। और गहराई में जाने के लिए पढ़ना होगा। और सबसे पहले प्रयास कीजिए कि जब किसी चीज का आंसर लिखना हो तो पहले उस टॉपिक को पढ़िए, और पढ़ने के बाद देखिए कि हाउ यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन, हाउ यू कैन आंसर द क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन का आंसर कैसे कर सकते हो। सबका लिखने का तरीका अलग अलग होता है। ये जरूरी नहीं है कि अगर वो अच्छा लिखा, जैसे लिखा था, है ना, जैसे लिखा था, अगर आप भी वैसा लिखेंगे तो आपको इतना मार्क्स आएगा। बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं ना कि जो पास आउट नहीं होते हैं, लेकिन वो बताते नहीं हम क्या कमी करके आए थे। तो बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं, सर हमने ऐसा लिखा था। तो मेरा सजेशन है कि जो आप टॉपिक को पढ़ाते हैं या आप खुद से पढ़ते हैं तो उसका सबसे पहले प्यारा सा नोट्स बनाइए, कलेक्शन कीजिए कि क्या क्वेश्चन कहता है। मान ले कि हम अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि टैक्स से आप क्या समझते हैं और टैक्स का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अर्थव्यवस्था पे, क्या अर्थव्यवस्था में इम्पैक्ट पड़ता है। जब भी कोई सी चीज की बात करती है तो उसका बेनिफिट भी होता है और उसका नुकसान भी होता है। दोनों तरह की चीज होती है। अगर टैक्स लगाती है सरकार तो उसका हार्मफुल इम्पैक्ट भी है और उसका आपका पॉजिटिव, उसका बेनिफिट भी होता है। तो सभी चीजों के बारे में देखेंगे। तो चलिए हम लोग पहले तो बता दें, अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार सरकार टैक्स लगाती है। ये देखिए पीछे का बैकग्राउंड है, ये पनबिजली है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट है। तो बिहार में जो सबसे बड़ी समस्या है, कुछ बाढ़ का समस्या है और कुछ सुखाड़ का समस्या है। अगर जो बाढ़ आती है, सरकार जो टैक्स कलेक्शन करती है, अगर उस पैसा से एक मोटा अमाउंट खर्च करके वो जो आपका जो बाढ़ आती है उस बाढ़ के पानी से पनबिजली की व्यवस्था करे तो बाढ़ आना भी समस्या से दूर हो जाएगा। और हर साल जो अरबों रुपये का नुकसान होती है वो नुकसान भी नहीं होगा, और साथ ही साथ हमारे बिहार में बड़े पैमाने पर रोजगार भी मिलेगा। चलिए, एक चूंकि है क्या कि जब आप तैयारी करते हैं मेंस की तो आप याद रखिए कि आपका हो जाएगा। आप सोचिए आपका हो जाएगा। बहुत लोग क्या करते हैं कि जब फॉर्म निकलेगा तो फॉर्म के बाद एग्जाम कब होने वाला है तब पीटी की तैयारी करते हैं, पीटी का रिजल्ट आएगा तो मेंस की तैयारी में लगेंगे। ऐसा नहीं होता है। आपने फॉर्म भरा है, आपने ठाना है कि हमको इस पद के लिए लेना है। आप अकाउंट ऑफिसर बनना चाहते हैं, फॉर्म भरे हैं। आप प्रोजेक्ट मैनेजर बनना चाहते हैं, आप फॉर्म भरे हैं। या फिर आप जो भी पद के लिए 66 के लिए, 67 के लिए भरे हैं, या फिर ऑडिटर के लिए भरे हैं, तो सबका तो सिलेबस लगभग एक है। प्रोजेक्ट मैनेजर का सिलेबस थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी सबका सिलेबस एक ही है। इवन आपका जो जेपीएससी है, झारखंड यानी कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, जो आपका जो वैकेंसी निकाली उसका भी सिलेबस एक है। मिलाकर दोनों का सिलेबस सेम है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंसेज आ जाता है। उसमें थोड़ा सा क्वेश्चन झारखंड से पोर्शन से होता है और आपको बिहार से, लेकिन जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स, सबको एक पढ़ना है। तो चलिए आज हम लोग टैक्स की बात करते हैं। टैक्स है क्या, देखिए टैक्स क्या होता है। टैक्स इज द कंपल्सरी पेमेंट which every individual has to pay to the nation, to the government, to the state। टैक्स क्या है, कंपल्सरी पेमेंट है जो हर व्यक्ति को देना होता है अगर वो देने लायक हो तो, है ना। जो देने लायक नहीं है वो भी टैक्स देता है, आपको बताएंगे। जो देने लायक टैक्स नहीं है वो भी टैक्स देता है, उसको पता नहीं चलता वो टैक्स देता है। टैक्स हर लोग देते हैं। और आपको आज ये भी कंफ्यूजन करेंगे, कुछ लोग कहते हैं कि हम 4% लोग टैक्स देते हैं तभी पूरा अर्थव्यवस्था चलता है, वो भी गलत धारणा है। जब आप टैक्स के बारे में पढ़ते हैं तो पैसा सरकार को कहां कहां से आता है। टैक्स जरूरी है,
टैक्स से जो पैसा कलेक्शन सरकार को आती है, वो सरकार क्या करती है, अर्थव्यवस्था की जो हमारी व्यवस्था होती है, समाज की जो व्यवस्था होती है, जैसे आपका हॉस्पिटल, जैसे आपका कॉलेज, जैसे आपका अच्छे रोड हो, पक्के मकान हो, या फिर इस तरह का जो पनबिजली घर हो, या फिर आपका रिसर्च सेंटर हो, या फिर जो डैम बनाए जाते हैं, सब क्वांटिटी में हम बताएंगे। तो टैक्स का क्या काम होता है, टैक्स का जो सरकार इकट्ठा करती है उसका काम है कि सरकार उस टैक्स को इस तरीके से एलोकेट करे ताकि जो टैक्स देने के वक्त पीपुल को दर्द हुआ, लोगों को दर्द हुआ। टैक्स मीन्स सैक्रिफाइस, टैक्स मीन्स पेन, टैक्स मीन्स दर्द, लेकिन वो दर्द खत्म हो जाएगा जब सरकार टैक्स लेने के बाद उसको इस हिसाब से बेनिफिट देती है, उसको उस तरह से सोशल एडवांटेजेस मिलता है, तो उसका दर्द खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर सरकार टैक्स लेती है और उसको अनप्रोडक्टिव कामों पे खर्च करती है, अपने अच्छे महल बनाने में खर्च करती है, अपने अच्छे घर बनाने में खर्च करती है, अपनी सुरक्षा पे खर्च करती है, तो गलत बात है। सरकार को टैक्स लेती है, सरकार अगर टैक्स लेती है, अगर उस पैसा को विकास के कामों पे खर्च किया जाए, विकास का काम क्या होता है, हेल्थ, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और एनर्जी, ऐसे बहुत सारा सब सेक्टर्स होता है ना, बहुत सारा सब सेक्टर्स होता है। तो सरकार जो टैक्स लेती है उसका काम होता है, उसका काम है कि सरकार को बुनियादी सुविधाओं को विकसित करना। तो चलिए आप लोग, मैंने कहा था नोट्स कैसे बनाएंगे अगर टैक्स से क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले तो लिखिएगा टैक्स होता क्या है। तो टैक्स के बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा लिखें। देखिए दोनों भाषा लिखा हुआ है, बहुत लोगों को दिक्कत होती है कि सर सिर्फ हम अंग्रेजी बोलते हैं, आई डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, बट बोलना पड़ता है क्योंकि दोनों तरह के मीडियम के बच्चे होते हैं, तो आपको कंसेप्ट क्लियर करना है। हिंदी और इंग्लिश कोई मैटर आपका नहीं करता है। देखिए, तो टू रन नेशन जुडिशियली, सरकार को अच्छी तरीके से चलाने के लिए जो एलिजिबल सिटीजन है, जो पे कर सकते हैं, उससे सरकार क्या करती है, टैक्स लगाती है। और इंसान को हर जगह किसी न किसी रूप में टैक्स देना ही पड़ता है। एक मजदूर भी टैक्स पे करता है। अगर एक मजदूर भी साबुन खरीदता है, चावल खरीदता है, दाल खरीदता है, मोबाइल रिचार्ज कराता है, तो वो भी टैक्स पे करता है ना, वो इनडायरेक्ट टैक्स कहलाता है। क्या वो टैक्स नहीं पे करता? वो भी टैक्स पे करता है, भले वो इनकम टैक्स नहीं देता हो, लेकिन टैक्स वो भी पे करते हैं। क्लियर? देखिए, एक राष्ट्र जो है कर एक राष्ट्र को विवेकपूर्ण ढंग से चलाने के लिए सरकार को पात्र नागरिकों से, पात्र मतलब एलिजिबल नागरिकों से एकत्र करने की आवश्यकता होती है। जो एलिजिबल होते हैं उससे सरकार क्या करती है, टैक्स लेती है, इनकम टैक्स के रूप में लेती है। कोई इनकम टैक्स के रूप में पैसा देते हैं, कोई सेल टैक्स के रूप में देते हैं, सेल टैक्स की जगह पे वैट आया, फिर आपका जीएसटी आया, तो हर रूप में सरकार को क्या करती है, टैक्स देती है। दैट मीन्स टैक्स देना हमारी जिम्मेदारी है, और सरकार की जिम्मेदारी होती है कि टैक्स से जो पैसा आया है उस पैसे को सही जगह पे खर्च करे ताकि आम जनता को दुख ना हो, है ना। बहुत सारे ऐसे कंट्री है जैसे नॉर्वे है, फिनलैंड है, इन सभी जगह के बारे में पढ़िएगा। थोड़ा सा आपको समय मिले तो इन सभी के बारे में पढ़ें। यूट्यूब पे भी दिया हुआ, देखिए वहां पे किस तरह के लोग ईमानदारी से टैक्स पे करते हैं और सरकार भी उसकी ईमानदारी से व्यवस्था करती है। लेकिन हम लोग आए दिन देखते हैं कि करप्शन के कारण जो घोटाला ही घोटाला होते रहता है। सरकार जो हम लोगों से टैक्स लेती है उसको विकास के कामों पे खर्च करने के लिए दिया जाता है, लेकिन बहुत सारे इंटरमीडिएरीज जो होते हैं, जो दलाल होते हैं, वो पैसा बीच रास्ते में जाता है, सही जगह नहीं पहुंच पाता है, तो टैक्स का उपयोग नहीं हो पाता है। ठीक है, तो देखिए अगर टैक्स के बारे में, तो थोड़ा सा टैक्स का बैकग्राउंड नहीं है कि टैक्स सरकार किस लिए लेना चाहती है। नोट्स बनाइए इस तरह से, और छोटा छोटा पारा में नोट्स बनाइए, क्योंकि कमीशन का एग्जामिनेशन दे रहे हैं। छोटा छोटा पारा में एग्जाम बनाइए कि इस तरह से आप एक बार पहले किसी बुक से पढ़िए, उसके बाद अपनी भाषा में उसे लिखने का प्रयास कीजिए, है ना, उसे अपनी भाषा में लिखने का प्रयास कीजिए। अगर किसी बच्चे को जरूरत होगा तो मैं पीडीएफ दे दूंगा, लेकिन आप खुद से बनाइए, है ना। जैसे देखिए, व्हाट आर द टैक्स एंड टाइप्स। टैक्स क्या है, मैंने क्या कहा, ए टैक्स इज ए मैंडेटरी फी, फाइनेंशियल चार्जेस लेविड बाय एनी गवर्नमेंट on the individual or organization to collect revenue for the public work, providing the waste facility and infrastructure। अब चलिए इसे कैसे बोल सकते हैं कि टैक्स, मैंने क्या कहा, देखिए हिंदी में है, कर एक अनिवार्य शुल्क है, एक वित्तीय शुल्क है जो किसी भी सरकार द्वारा किसी व्यक्ति या संगठन पर सर्वोत्तम सुविधाएं और बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए, कार्यों के लिए राजस्व एकत्र करने के लगाया जाता है। बुनियादी सुविधा का मतलब ही होता है, मेरा एक वीडियो होगा बुनियादी सुविधा पर। बुनियादी सुविधा का मतलब होता है हेल्थ, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और एनर्जी। अगर ये पांचों चीज किसी देश में, किसी राज्य में विकसित हो जाए ना, तो अपने आप विकसित हो जाएगा।
अब्दुल कलाम ने भी कहा था कि सरकार जो टैक्स लेती है, सरकार टैक्स लेती है तो जहां से सरकार को टैक्स ज्यादा आता है सरकार वहां पर पैसा ज्यादा खर्च करती है, लेकिन जहां से सरकार को टैक्स नहीं आ रही है सरकार को वहां के बारे में भी सोचना चाहिए थे। और उन्होंने कहा था कि अगर ग्रामीण क्षेत्रों में भी शहरी की तरह सुविधा दिया जाए तो गांव के लोग भी क्या करेंगे, एक समय के बाद विकसित हो जाएंगे और गांव के लोग भी टैक्स देने में सक्षम होंगे। तो कहिएगा सर गांव के लोग टैक्स कहाँ देते हैं, क्यों नहीं देते हैं? जब वो गाड़ी खरीदते हैं, टू व्हीलर खरीदते हैं, फोर व्हीलर खरीदते हैं, टैक्स देते हैं कि नहीं? वो 15 साल का टैक्स एक ही बार दे देते हैं। अब आज के डेट में जब रोड ग्रामीण क्षेत्र में रोड बनते गई, ग्रामीण क्षेत्र में इलेक्ट्रिसिटी भी सरकार ने फ्री में दिया शुरुआती दौर में, बाद में उस पर चार्ज लगा दी, सरकार ने इलेक्ट्रिसिटी फ्री में दिया, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी विकसित होने के कारण उसके कारण जो सामान बिकता है उस पर जो है किसी तरह का जो है सरकार टैक्स में रियायत नहीं दी। तो सरकार को सामान बिकने से भी तो टैक्स आता है। जैसा कि मैंने एक वीडियो में बताया था जीडीपी वाले में कि अगर सामान का बिक्री बढ़ेगा, अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा, देश में अगर डिमांड बढ़ेगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा मतलब जीडीपी बढ़ेगा, जीडीपी ज्यादा होगा सरकार को टैक्स ज्यादा आएगा, और जीडीपी बढ़ा उसका कंजम्पशन भी होना चाहिए। तो ग्रामीण क्षेत्र में जो लो लेवल इनकम वाले होते हैं, अब्दुल कलाम साहब का कहना था, यद्यपि वो इकोनॉमिक्स नहीं थे, कि अगर उसकी इनकम बढ़ेगी ना तो खर्च ज्यादा करेंगे और मार्केट में हमेशा डिमांड होना चाहिए, और डिमांड वही लोग करते हैं। आखिर हर लोग, दुनिया के हर लोग यहाँ क्यों आना चाहते हैं? जानते हैं बड़ा मार्केट है, यहाँ खूब उत्पादन होता है और खूब सारा जो है खर्च भी, कंजम्पशन भी होता है। और जानते हैं कि कंजम्पशन इज ऑफ वन इंडिविजुअल इज इनकम ऑफ अनदर इंडिविजुअल। अगर एक व्यक्ति पैसा खर्च करता है ना तो उसे दूसरे व्यक्ति का घर चलता है, समझे? तो टैक्स का बहुत सारा सोर्स होता है। अगर सरकार टैक्स लेती है और टैक्स वाले पैसे से सरकार बड़े बड़े फैक्ट्री लगाती है, रोड बनाती है, हॉस्पिटल बनाती है, कॉलेज बनाती है, तो बहुत अच्छी बात है ना। तो देखिए टैक्स क्या है, इसके क्या प्रकार हैं? वैसे इसके बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन हम आपको दो रूप में बता देते हैं है ना। जैसे आप इसको नोट्स इस तरह से बनाइए, पढ़ के अपनी भाषा में नोट्स बनाइएगा कि टैक्स इज कंपलसरी पेमेंट है विच एवरी इंडिविजुअल हैव टू डू इफ दे आर एलिजिबल। टैक्स एक आवश्यक वित्तीय शुल्क है जो सरकार को देना होता है, जो एलिजिबल होते हैं, जो देने लायक होते हैं, जो पात्र हैं, उनको देना चाहिए ताकि सरकार भी अपनी जिम्मेदारी सही ढंग से कर पाए, है ना, निभा पाए। अब देखिए टैक्स क्या है। बेसिकली टैक्स देखिए, टैक्स का बहुत सारे प्रकार से होता है, वो मैं अलग से वीडियो में बनाऊंगा, लेकिन ऐसे टैक्स को दो कैटेगरी में बांटा गया। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स मतलब प्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स मतलब अप्रत्यक्ष कर। डायरेक्ट टैक्स वह टैक्स होता है जिस पे लगा उसी को देना है, मतलब हम पे लगा, इंसिडेंस हम ही पे पड़ गया। अगले क्लास में बताएंगे इंसिडेंस क्या होता है, इंपैक्ट क्या होता है, शिफ्टिंग क्या होता है, अगले क्लास मतलब कल ही बताएंगे आपको। लेकिन समझिए अगर टैक्स हम पर लगा, अगर हम ही पे देना है, मतलब कोई शिफ्टिंग नहीं है, तो उसे डायरेक्ट टैक्स करते हैं। जैसे इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है, वेल्थ टैक्स डायरेक्ट टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स डायरेक्ट टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स डायरेक्ट टैक्स है ना। अब कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है भाई? तो कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है उसे कॉर्पोरेट टैक्स कहते हैं। हमारे इनकम पे जो टैक्स लगाया जाता है उसे इनकम टैक्स कहते हैं, है ना। हमारा इनकम माइनस टैक्स, इनकम माइनस टैक्स इक्वल टू क्या होता है? डिस्पोजेबल इनकम। याद रखिए क्वेश्चन पूछा है, इनकम माइनस टैक्स इक्वल टू डिस्पोजेबल इनकम। तो जब किसी चीज का नोट्स बनाते हैं तो जाहिर सी बात है उससे जीएस में, जीएस का मतलब सामान्य धन, जीएस में सब चीज से क्वेश्चन पूछता है। तो आप मेंस की गहराई से तैयारी करते हैं तो आपका सब्जेक्ट पीटी में बहुत मदद करता है, याद रखिए। नेक्स्ट है हमें टैक्स के पास डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इसको थोड़ा सा पढ़ के खुद से लिखने का प्रयास कीजिए। मैंने भी बहुत पहले नोट्स बनाए थे, हाथ से लिखा हुआ था, इसको मैंने टाइपिंग करवा दिया। आप भी खुद किए, है ना। जब हम लोग भी तैयारी करते थे, है ना, तो हम लोग खूब नोट्स बनाते थे, खूब लिखिए और खूब खूब पढ़िए, खूब लिखिए। लेकिन एक ही किताब को 10 बार पढ़िए, बशर्ते कि 10 किताब को 10 बार पढ़िए, है ना। एक किताब उठाइए, मैटर उठाइए, मैटर नहीं है, मैटर हम देने के लिए तैयार हैं। जितने सारे टॉपिक्स होते हैं एक किताब लेके उठाइए और उसको पढ़ने का प्रयास कीजिए। जब पढ़िएगा एक ही चीज को 2-3 बार ना, तो बहुत सारी छोटी छोटी चीजें आपको दिमाग में आएगा। और अपने अंदर थोड़ा सा कंसेप्चुअल भाव पैदा कीजिए, थोड़ा सा कंसेप्ट डेवलप कीजिए, थोड़ा सा लॉजिक डेवलप कीजिए, थोड़ा सा क्रिएटिविटी होना चाहिए ना। ऑफिसर बनिएगा, ऑफिसर बन के चले गए तो कुछ अच्छा काम कीजिए, तभी सरकार को आपको करेगी। तो ठीक है, तो डायरेक्ट टैक्स क्या है, इस तरह से आपको नोट्स बनाना है कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है। वह टैक्स होता है जिसमें किसी तरह का शिफ्टिंग नहीं होता है। अगर टैक्स अगर हमारे ऊपर लगाया गया है तो इस टैक्स को हम ही को देना है ना। एग्जाम्पल के रूप में लिखिएगा, इनकम टैक्स है ना, प्रॉपर्टी टैक्स है, वेल्थ टैक्स है, आपका कॉर्पोरेट टैक्स है, इन सभी को क्या कहते हैं? डायरेक्ट टैक्स कहते हैं।
क्लियर। उसी तरीके से देखिए प्रत्यक्ष कर के बारे में हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। जो मीडियम के विद्यार्थी हैं आप उसी हिसाब से नोट्स बनाएंगे। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? तो इनडायरेक्ट टैक्स वह टैक्स होता है जो लगाए तो जाता है ए पर, लेकिन वो शिफ्ट हो जाता है बी पर, वो शिफ्ट हो जाता है सी पर, मतलब इसमें शिफ्टिंग होता है। जैसे कस्टम ड्यूटी, जैसे एक्साइज ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी को मतलब सीमा शुल्क, सीमा शुल्क का मतलब एक देश से सामान दूसरे देश में जब जाता है तो सीमा पर जो शुल्क लगता है उसको बोलते हैं कस्टम ड्यूटी। तो सरकार अगर कस्टम ड्यूटी किसी प्रोडक्ट पे लगा दे, बाहर से सामान आने वाला पर या जाने वाला पर, तो अगर मान ले बाहर से सामान जो आता है, अगर सरकार 100 रुपए का सामान पे 50 रुपए टैक्स लगा दे तो सामान 150 रुपया का हो जाएगा। इसलिए देखते होंगे जब दो सरकारें आपस में बातचीत करती है, अच्छे पॉलिटिकल रिलेशंस होते हैं, तो कस्टम ड्यूटी को लिबरल किया जाता है, कम किया जाता है। जैसे 1991 मनमोहन सिंह जब पॉलिसी दिए थे, उन्होंने कहा था छोटे छोटे आइटम जैसे अचार है, पापड़ है, दलिया है, चरौरी है, तिलौरी है, बलौरी है, ये सब अगर सामान दूसरे कंट्री में जाकर बेचेगा, जिस कंट्री में बेचेगा ना तो वो टैक्स लेगा, और जिस कंट्री से जाएगा ना तो वो टैक्स लेगा। उससे क्या फायदा होगा? सामान सस्ता होगा, और सामान सस्ता होने के कारण क्या होगा? थोड़ा आपका वहां पे बिक्री होगा, वहां नया टेस्ट होगा। ठीक है, तो टैक्स में टैक्स होता है क्या कि टैक्स अगर सरकार कम करती है और टैक्स कम करने से इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है तो समाज के लिए अच्छा होता है। कल और डिटेल में बताएं, जैसे एग्जांपल समझिए। मान लीजिए कि सरकार टैक्स लगा देती है, सरकार अगर पेट्रोल पे टैक्स लगा देती है या टका लगा ही रही है, डीजल पे टैक्स लगाती है, तो पेट्रोल के दाम बढ़ने के, पेट्रोल में टैक्स लगाने के कारण या डीजल में टैक्स लगाने के कारण डीजल का रेट बढ़ गया। अब डीजल का रेट बढ़ जाने के कारण, है ना, जो है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाता है। अब पेट्रोल के बढ़ जाने के कारण, डीजल का रेट बढ़ने के कारण हमारा जो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का डिमांड कम हो जाता है, कार का डिमांड कम हो जाता है ना। अब कार का डिमांड कम होगा तो जाहिर सी बात है हमारा क्या है कि कार का डिमांड कम होगा तो प्रोडक्शन कार का कमेगा, प्रोडक्शन काम का कमेगा तो सरकार का जीडीपी कम आएगा, जीडीपी कम होगा तो टैक्स कम आएगा, फिर लोगों को कम काम मिलेगा यानी बेरोजगारी बढ़ेगा, बेरोजगारी बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है हमारा इनकम घटेगा, इनकम घटेगा तो कंजम्पशन भी घटेगा, और क्या घटेगा? सेविंग घटेगा। क्योंकि जब हमारा इनकम होता है या तो हम कुछ खा जाते हैं, पी जाते हैं, उसको सेविंग कर लेते हैं, तो इस तरह से हमारा जो है ना, ये हमारा साइकिल गड़बड़ा जाएगा। इसलिए कुछ जरूरी चीजें जो होती है, सरकार जब भी टैक्स लगाती है तो बहुत बार सोचती है कि हम जो टैक्स लगाने जा रहे हैं वो अच्छा है कि नहीं है, क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, सरकार इसके बारे में बड़े पैमाने पर सोचती है। क्लियर? इस तरह से इसको पॉइंट लिखिए। अब इनडायरेक्ट टैक्स में ना तो थोड़ा सा पॉइंट वाइज करके लिखिए, इसको दोनों भाषा में मैंने बता दिया है, मैं एक बार डिस्कस कर देता हूँ। जैसे देखिए, जो अप्रत्यक्ष कर होता है ना, अप्रत्यक्ष कर भुगतान सरकार द्वारा माल सेवाओं के विक्रेता से प्राप्त किया जाता है, जैसे वैट के रूप में, जीएसटी के रूप में, विक्रेता के बदले में अंतिम उपयोगकर्ता यानी कि जो हम उपयोग करेंगे तो टैक्स हमसे लेकर सरकार को देगी। जैसे मान लिया कि आप जूता खरीदते हैं, चप्पल खरीदते हैं, साड़ी खरीदते हैं या सूट खरीदते हैं तो उस पर टैक्स इंक्लूडेड होता है ना, और टैक्स लेके क्या करती है अब सरकार को जाती है। जैसे मान लो होटल में खाना खाते हैं तो होटल में खाना खाते हैं, जीएसटी, स्टेट जीएसटी, एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी, 3 तरह का जीएसटी लगता है ना। तो सरकार यानी लगता होटल वाले पर है, लेकिन वो पैसा कहाँ जाता है? सरकार के पास चला जाता है। क्लियर? तो इस तरह से आप जो है पॉइंट वाइज करके नोट्स बनाइएगा, तब लिखने में है ना। अप्रत्यक्ष करके कुछ सामान्य उदाहरण बिक्री कर, माल कर, सेवा कर है। अब देखिए, किसी भी व्यक्ति को पीडीएफ चाहिए तो हमको 9308591259 पे आप व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा। आप पढ़ते हो मेरे पास, नहीं पढ़ते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी भी कुछ जिम्मेदारी होती है कि देखिए अब कुछ लोग नहीं पढ़ना चाहते, चलिए मेरे गाइडलाइन से अगर कुछ आपका भला हो जाता है अच्छी बात है, लेकिन प्रयास कीजिए अगर, है ना, थोड़ा सा समय निकाल के पढ़ने का, आपका रिजल्ट अच्छा होगा। अब देखिए, जो रिसेंट डेवलपमेंट हुआ, जैसे जीएसटी जो 2007 में आया, एक बड़ी क्रांतिकारी परिवर्तन मानी जाती है। हालांकि आजादी के बाद तो बहुत सारे प्रकार के टैक्स लगाए गए हैं, लेकिन जीएसटी के आने के बाद सरकार का टैक्स का कलेक्शन काफी बढ़ा है ना, और जो टैक्स इवेजन मतलब टैक्स की जो चोरी होती है वो भी काफी रुका है, और टैक्स की चोरी रुकने से क्या हुआ है, सरकार को बेनिफिट बहुत ज्यादा हुआ है। बेनिफिट का मतलब सरकार को अच्छा टैक्स कलेक्शन आने से सरकार वेलफेयर स्कीम पे भी खर्च अच्छी खासी कर रही है। हालांकि बहुत सारे आइटम जिस पे टैक्स चुरा लिया जाता था, अब चोरी करना काफी डिफिकल्ट हो गया। तो सरकार हमेशा चाहती है कि जो टैक्स देने वाले हैं टैक्स की चोरी ना करें,
लेकिन कभी कभी देखते हैं कि होता क्या है कि सरकार जब टैक्स लगाती है तो इसका नुकसान भी हो जाता है। आपका जो है पंकज इकोनॉमिक्स आर्ट्स पे एक डेड वेट लॉस करके एक टॉपिक होगा। डेड वेट लॉस मैंने बताया था, हालांकि कल फिर मैं बताऊंगा, क्योंकि जब हम इसका इफेक्ट पढ़ाएंगे, शिफ्टिंग पढ़ाएंगे, इंसिडेंस पढ़ाएंगे, तो उसमें मैं बताऊंगा कि सरकार जब टैक्स लगाती है तो उससे प्रोड्यूसर को भी नुकसान होता है, कंज्यूमर को भी नुकसान होता है और समाज को भी नुकसान होता है। और जो टैक्स लगाने के कारण समाज को जो नुकसान होता है, जो सोशल वेलफेयर लॉस होता है, उसी को डेड वेट लॉस कहते हैं। बेसिकली डेड वेट लॉस इक्वल टू होता है कंज्यूमर सरप्लस लॉस और प्लस क्या, प्रोड्यूसर सरप्लस लॉस। दोनों लॉस को जोड़ देंगे, नहीं सरकार टैक्स लगाती है ना, तो कंज्यूमर को भी लॉस होता है और प्रोड्यूसर को भी लॉस होता है, दोनों को लॉस को जोड़ दीजिए, है ना, तो उसे क्या कहते हैं, डेड वेट लॉस कहते हैं। हालांकि जब सरकार टैक्स लगाती है तब कुछ पैसा सरकार के पास जाता है ना, कुछ पैसा बीच रास्ते में रहता है, किसी के पास नहीं जाता है। तो इसको हम लोग कल के क्लासेस में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो समझ गए, नोट्स को आप इस तरीके से पारा में बनाइए, पैराग्राफ राइटिंग सीखिए, है ना, पैराग्राफ राइटिंग सीखिए। आप बता दें कि सरकार को, मैंने कहा था थोड़ा सा मैं पिक्चोरियल समझा दूं, सरकार टैक्स लगाती है और टैक्स लगाने के कारण अगर बिजली की विकास होती है, इलेक्ट्रिसिटी की विकास होती है, और रिसेंट ईयर्स में काफी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का विकास हुआ है, सरकार का टैक्स का दायरा भी बढ़ा है और सरकार ने विकास के कामों पर भी काफी जोर दिया है। इसमें कोई दो मत नहीं है कि घोटाला भी हुआ है, करप्शन भी बढ़ा है, लेकिन उसके साथ हमारे का विकास का भी काम हुआ है। हमारे का बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिसिटी का विकास हुआ है, बड़े पैमाने पर हमारे का डैम बनाए गए, टैक्स के पैसे से अगर डैम बनाई जाती है, और हम खासकर बिहार में, बिहार सरकार को भी कहेंगे कि जो टैक्स वाला पैसा है या फिर और दूसरे माध्यम से अगर पैसा इकट्ठा होता है, तो सरकार अगर जो डैम की व्यवस्था करती है और इस डैम की पानी से पनबिजली की व्यवस्था करती है, तो इससे नेपाल को भी फायदा होगा, बिहार को भी फायदा होगा, और जिस जिला को नुकसान होता है हर साल, वो नुकसान भी रुकेगा। और साथ ही साथ क्या है, तो आपका इससे रोजगार भी पैदा होगा, हमारा राज्य का जीडीपी बढ़ेगा, राज्य को टैक्स भी आएगा, है ना, और अगर बिजली दूसरे राज्य में बिकेगा तो हमारे पास कुछ रेवेन्यू जनरेट भी होगा। सरकार टैक्स के पैसा से हॉस्पिटल, डॉक्टर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर पे खर्च करती है। सरकार अपने टैक्स के पैसा से आपको स्कूल का सुविधा देती है, जो बच्चों की भविष्य होती है। किसी भी देश का सबसे बड़ा पिलर एजुकेशन होता है। अगर कोई कंट्री आज डेवलप है, इफ ए कंट्री इज डेवलप टुडे एंड द रीजन बिहाइंड इट दैट देयर इज ए गुड एजुकेशन सिस्टम, आज के डेट में कोई कंट्री विकसित है तो उसके पीछे सबसे बड़ा एक कारण है, वह कंट्री ने क्या किया, अपने एजुकेशन सिस्टम को, खासकर हमारा प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम को बहुत जोर देकर काफी बेहतरीन तरीके से विकसित करने का प्रयास किए, ठीक है। उसी तरीके से टैक्स वाला पैसा से बड़े बड़े पुल बनाए गए हैं बिहार में, इसमें कोई दो मत नहीं कि हाल के दिनों में काफी बड़े बड़े पुल्स बने हैं, काफी ओवरब्रिज बने हैं, है ना, जिससे क्या हुआ, हमारे का ट्रांसपोर्ट सेक्टर यानी कि हमारा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का जो उत्पादन है दूसरे जगह से जहाँ पे आता है, तो हमारे यहाँ उसकी बिक्री काफी बढ़ी है, और बिक्री बढ़ने से सरकार को रोड टैक्स के रूप में काफी पैसे कलेक्शन हुआ है। इस तरह से अगर इन सभी चीजों का विकास होता है ना, तो इससे क्या होता है, दूसरे सेक्टर का विकास होता है। इसको कास्केडिंग इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। अगर एक सेक्टर से अगर कुछ होता है तो दूसरे विकास। देख, ग्रामीण क्षेत्रों में भी क्या हो रहा है, बड़े बड़े काम प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी आपका जो है हॉस्पिटल, कॉलेज बनाए जा रहे हैं, है ना। तो ये टैक्स वाला पैसा ये सरकार इस पे खर्च करती है, डेवलपमेंट के कामों पे खर्च कर रही है, अच्छी बात है ना। देखिए, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह के हॉस्पिटल, सदर हॉस्पिटल, मॉडर्न हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं, जो कि काफी काबिले तारीफ है ना। और आगे देखिए, इस तरह से देखिए, सरकार जो है, हर राज्य की सरकार आजकल रोड बना रही है। देखिए, हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। सरकार के पास टैक्स से कलेक्शन आ रही है ना, तभी तो अच्छे से रोड बना रही है। ये रोड अच्छा है, एक्सीडेंट भी कम होता है, गाड़ी बिकता है। देखिए, रोड अच्छा हो, रोड सरकार भले फ्री में देती है चलने के लिए, आपको लगता है, लेकिन सरकार रोड पे चलने के लिए टू व्हीलर वाले से टैक्स लेती है। अब साइकिल वाले से टैक्स नहीं लगता, लेकिन साइकिल खरीदते उस पर भी टैक्स हम देते हैं कुछ ना कुछ, है ना। तो टैक्स हर जगह है, ब्रश से धोते हैं उससे, पेन पे भी हम लोग टैक्स पे करते हैं, हर जगह टैक्स पे करते हैं। अब देखिए, इस तरह का फैक्ट्री का निर्माण होना चाहिए। अगर सरकार टैक्स लगाती है और फैक्ट्री का निर्माण करती है, तो इससे देश में या राज्य में क्या होगा, बड़े रोजगार का अवसर मिलेंगे, देश का या राज्य का जीडीपी बढ़ेगा। जीडीपी बढ़ने से क्या होगा, देश में और राज्य में हमारा दोनों जगह रोजगार के अवसर बढ़ने से खुशहाली आएगी। कोई व्यक्ति अगर काम में लगा हमेशा खुश रहेगा। कोई अगर जो खाली मन है ना, जिसका मन खाली है, वो शैतान का घर होता है। क्लियर। अब देखिए, इस तरह से एक छोटे मोटे फैक्ट्री है, ग्रामीण क्षेत्रों में बनाई गई है,
ये आपका जो बड़े पैमाने पर इसका विकास हो रहा है, फूड इंडस्ट्री या फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, है ना, तो इससे भी हमारा देश का विकास होगा, भला होगा। ये तो मैंने सबसे शुरू में बताया था कि सरकार अगर टैक्स लेती है और टैक्स वाले पैसे से बड़े पैमाने पर अगर खर्च करती है, किस पर, खासकर इस पर, ये क्या है, पनबिजली। तो बिहार में बाढ़ की समस्या है, तो बाढ़ की समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार को जो है पनबिजली घर, पनबिजली यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट की व्यवस्था करनी चाहिए। अगर इस तरह से सरकार करती है और कर भी रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, प्रेजेंट गवर्नमेंट अच्छी काम कर भी रही है और आने वाले जो भी सरकार हो, ये अच्छी काम करेंगे। अच्छा देखिए, कोई भी सरकार हो, कुछ अच्छा कुछ बुरा सबको शिकायत रहता है, कोई भी सरकार सबको खुश नहीं रख सकती है ना, इसलिए वो तो अलग बात है। चूंकि आप कमीशन के एग्जामिनेशन में बैठ रहे हैं तो हमेशा बैलेंस बनाकर रिप्लाई कीजिएगा, ठीक है। तो आज एक टेक्स्ट पर मैंने छोटा सा वीडियो आपको हेल्प करेगा, टेक्स्ट क्या है, कैसे नोट्स बनाएंगे, है ना। और क्या होता है कि जब आप कल के प्रोजेक्ट बनाते हैं, कल का ऑफिसर बनेंगे, तो इस तरह का जो पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है, किसी को समझाने में क्या करती है, काफी मदद करती है। आई थिंक आपको एक छोटा सा वीडियो काफी हेल्पफुल होगा। और अगले दिन हम लोग कल मिलेंगे, जिसमें कल के क्लासेस में क्या बताएंगे, कल के क्लासेस में आपको बताएंगे इंसिडेंस ऑफ टैक्स, शिफ्ट ऑफ टैक्स और इम्पैक्ट ऑफ टैक्स। पढ़ के आइएगा, थोड़ा सा या पढ़ लीजिएगा, ताकि आगे का लेक्चर सुनने के बाद आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। आज यहीं तक रखते हैं, कल फिर मिलेंगे। थैंक यू।